Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद भूषण पर। हम यहाँ जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं। आज हम लेकर आए हैं 6वीं क्लास। इसके पहले कि हम लोगों ने 5 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। अगर आप ET2 असिस्टेंट या फिर कंप्यूटर असिस्टेंट या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। आपका अभी हाल ही में पेट का एग्जाम है। अगर आप पेट देने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को देख करके जाइए। सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। हम UPPCL और UBRVUNL में आपका 25 नंबर का जीके जीएस का क्वेश्चन आएगा, जिसमें हम हर हाल में आपको, अगर आप सारे वीडियोज़ को देख करके जाते हैं तो आप हर हाल में 20 नंबर प्राप्त करेंगे। ये हमारी गारंटी है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और फटाफट से जितने भी आपके पास ग्रुप हों, चाहे वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। भगवत गीता मूलतः किसमें लिखी गई थी आपको याद होना चाहिए और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। मूलतः भगवत गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या पूछी गई है आपसे, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बंगाली उपन्यास किसमें पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई? तो बंगाली उपन्यास आनंदमठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, जूल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल में संबंधित है। तो आपकी एग्जाम में आ सकता है, चाहे आप रेलवे देने जा रहे तो भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये पुरस्कार जो जूल्स रिमेट होता है किससे संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक आपको याद होना चाहिए अरुंधति राय। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जीके जीएस में बनता है। अयोध्या आपका सरयू नदी के तट पर स्थित है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या आपका सरयू नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे आप UP SSC की तैयारी कर रहे हो, SSC CGL, SSC CHSL, कोई भी एग्जाम हो, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, ये किसने कहा था? तो द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। बहुत ही शानदार और धांसू क्लास है। बस आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन हुआ करते थे या हुए थे? तो कई बार आपने मैच अगर आपने देखा है तो तीसरे अंपायर के नियम के प्रथम शिकार आपके सचिन तेंदुलकर हुए हैं। तो आपको याद रखना चाहिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको हल्के क्वेश्चन ही कठिन लगने लगते हैं, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। जितने भी क्लास हम आपको चला रहे हैं UPPCL UPRVUNL की, बहुत ही शानदार और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आर्यों ने किसकी आराधना की थी? अग्नि की। आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ और किस भाषा में दिया था? ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में और पाली भाषा में दिया था। अगला प्रश्न है, चाणक्य के राजनीतिक गुरु थे। किसके राजनीतिक गुरु थे चाणक्य? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे चाणक्य। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है।
अगला प्रश्न है मलयालम की राजभाषा आपको बतानी है। मलयालम ये केरल की राजभाषा है। मलयालम किसकी राजभाषा है? तो केरल, ये मलयालम आपका केरल की राजभाषा है, या ऐसे भी आप याद रख सकते हैं केरल की राजभाषा मलयालम है। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है रोवर्स कप का संबंध किससे है? तो रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। बढ़ेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। यहाँ हम तैयारी 25 नंबर की कर रहे हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं 25 से ज़्यादा, यानी लगभग 50 क्वेश्चन हर सेशन में आपको मिल रहा है। भारत भारती के लेखक आपको बताना है कौन है। भारत भारती कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, हिंदी में भी पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपके हिंदी में भी आते हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली गुप्त हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है ए पैसेज टू इंडिया, इसके लेखक कौन है आपको बताना है। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का दूसरा नाम फरीद खां भी आपको लिखा मिल सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको दे सकता है, तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान देनी है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी, जिसे फरीद खां भी कहते हैं, इसने करवाया था। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा बांध। जब भी आपसे पूछा जाए आपको आपकी जुआ पे आपको याद होना चाहिए हीराकुंड बांध भारत का, यहाँ भारत का सबसे लंबा बांध पूछा गया है। मिट्टी के कटाव का कारण है जंगलों की कटाई। सबसे महत्वपूर्ण कारण है मिट्टी के कटाव का, जंगलों की कटाई बहुत तेजी से हो रही है। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में सन भी आपको याद होना चाहिए, अकबर ने करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहे वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वरना आपकी इच्छा है। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। अगला प्रश्न है माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ आपका क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ। अगला प्रश्न है गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। हरी सब्जियों में क्या होता है प्रचुर मात्रा में? तो लोहा प्रचुर मात्रा में होता है हरी सब्जियों में। हरी सब्जियां जैसे पालक आपकी हो गई। अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य, जब भी आपसे पूछा जाए आंध्र प्रदेश आपको याद होना चाहिए, अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है लोर्ड्स टेम्पल या लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध किस धर्म से है? बहाई धर्म से है। लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध बहाई धर्म से है। अगला प्रश्न है ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ध्वनि से संबंधित अध्ययन आपका एकास्टिकस, इसको एकास्टिकस कहते हैं, ध्वनि से संबंधित अध्ययन को। अगला प्रश्न है रक्त समूह O सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सर्वदाता कौन सा रक्त समूह होता है? ये O याद रहना चाहिए आप सभी लोगों को। ये भी आपका सर्वग्राही होता है। अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत था, जो वर्तमान में किसका उदाहरण है? तो अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत था, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते क्या हैं, ये आपको बताना है। तो दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए पौधों के नीचे रात में नहीं सोया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं। तो ये अगला प्रश्न है मोनोकल्चर
ये किससे संबंधित व्यवस्था है या किसका विशिष्ट लक्षण है? मोनोकल्चर, ये आपका स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। अगला प्रश्न है पिचर प्लांट, पिचर प्लांट का पौधा कीट खाता है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। सभी जितने भी अब तक के वीडियोज हमने अपलोड किए हैं सभी के सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट और शानदार क्वेश्चन हैं और वन लाइनर क्वेश्चन है। एक बार इन सभी क्वेश्चनों को आप देख करके एग्जाम देने जाइएगा, देखिएगा आप कितना स्कोर कर पाते हैं। डेंगू ज्वर एडीज मच्छर से फैलता है। सभी के सभी आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार मंसूर था। अगला प्रश्न है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 ईस्वी में कोलकाता में ब्लैक होल यानी मृत तारा की दुर्घटना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 ईस्वी में कोलकाता में ब्लैक होल यानी मृत तारा की दुर्घटना हुई थी। अगला प्रश्न है पेशवा पद को शाहू मराठा राज के समय में वंशानुगत बना दिया गया था। आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है किस पद को शाहू मराठा राज के समय वंशानुगत बना दिया गया था? आपको याद होना चाहिए पेशवा। भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन है? तो गुजरात में दाहेश भारत का पहला रसायन बंदरगाह है। अगला प्रश्न है मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। तो ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। अगला प्रश्न है वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया है। वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनवाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित किया था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किस नवाब ने मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित किया था? तो बंगाल के नवाब था वो मीर कासिम। मिस्र को किसका उपहार कहा जाता है? मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। अगला प्रश्न है चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कांस्य युगीन सभ्यता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन था। अगला प्रश्न है डॉक्टर सुशीला नायर एकमात्र महिला हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा दोबारा से, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। डॉक्टर सुशीला नायर एकमात्र महिला हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी है। अगला प्रश्न है शक संभवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध नेहरू के जन्म शताब्दी से है। तो रेलगाड़ी में जो आपका शताब्दी एक्सप्रेस चलती है उसमें शताब्दी का संबंध जो है ये नेहरू के जन्म शताब्दी से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न 1959 ईस्वी में कहाँ दिखाया गया? तो दिल्ली में दिखाया गया। भारत में प्रथम टेलीविज़न 1559 ईस्वी में। अगला प्रश्न है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्यतः मेथेन ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्यतः मीथेन ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ऐसा नाम आपको मिले एग्जाम में, खिलाड़ी से संबंधित 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। सभी खिलाड़ियों को तो नहीं याद रख सकते हैं, कुछ ही चुनिंदा ऐसे जो अजीबो गरीबो नामों से जाने जाते हैं वो
एग्जाम में आपके आ सकते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को आप याद रखिए। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से है। तो जब भी आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाए धारा 356 के विषय में, इसका संबंध किससे है, तो भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से है। अगला प्रश्न है, इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये लियोन फ्रांस में है, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। आपको ध्यान होना चाहिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा कभी नहीं विघटित होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। तो भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय आरडीआर 1882 में स्थापित किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और धीरे धीरे से हम लोग क्वेश्चन की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। हाफमैन कप ये किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है हाफमैन कप। 2-3 बार ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्यू शब्द ये बिलियार्ड से संबंधित है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह हम लोगों ने यहाँ 25 के टारगेट में आप एग्जाम में 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, माइनस मार्किंग भी रहेगी। तो आपको हर हाल में 20 अंक लाने अनिवार्य हैं। अगर आप सभी वीडियोस को लगातार देख रहे हैं तो आशा करता हूं कि आप 20 से कम नहीं लाएंगे, ये हमारी गारंटी है। और आने वाले समय में लगातार आपको वीडियोज मिलती रहेगी। बस फटाफट से आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कितने भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप हो वहाँ पे आप वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक छात्र जुड़ सकें जो भी यूपी पीसीएल, यूपी आरबीओनल या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।